High-stakes battle in Jammu and Kashmir's third polling phase, with the final phase of elections for its 90-member assembly today. A voter turnout of 11.6% has been recorded so far. As many as 40 constituencies are polling in the third phase. Of the 40 constituencies, 24 fall under the Jammu division. 3.18 lakh voters will exercise the right to vote and decide the fate of 415 candidates in the fray for the last phase of elections. Democratic Progressive Azad Party Chief Ghulam Nabi Azad earlier cast his vote in Gandhinagar in Jammu. Minister Jitendra Singh also cast his vote in Jammu. Araspura BJP candidate Narinder Singh was in fact in Araspura in Jammu, where he in fact cast his vote as well. Remember, it's a high-stake battle between the BJP and Congress in NC and PDP in the valley. This is the first assembly election in Jammu and Kashmir since the abrogation of Article 370 of the Constitution in August 2019, with the results now set to be announced on the 8th of October. 10 साल के बाद यहाँ पे वोटिंग होने वाले हैं और आप खुद अच्छा लगा 5.5 साल बाद तिहाड़ जेल से आके अपने लोगों के दरमियान खड़ा हूँ और डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि आज 6 बजे तक नेशनल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टियां सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं होगा, वही मजलूम कश्मीरी होगा, वही आम कश्मीरी होगा। लोगों को सोच समझकर फैसला करना होगा। आजाद साहब क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। वोट डट के सुबह सवेरे उठ के सब परिवार को वोट डालने चाहें और जो भी उनकी इच्छा के अनुसार जिसको वो अच्छा समझते हैं उसको वोट देना चाहिए। देखिए, ऐसे है कि आज खुशी का माहौल है कि हर एक ने अपने मत का दान करना है। मैं कैंडिडेट हूं, मैं भी अपने मत का दान, मेरा बूथ तो दूसरा है लेकिन साथ वाला, लेकिन मैं चक्कर लगाने के लिए आया हूं। लोगों में उत्साह है। लोगों से मैं सबसे अपील करूंगा कि घर से निकलिए, अपने वोट का प्रयोग कीजिए, अपने मत का दान दीजिए और देखिए कि कौन आदमी आपके मसले को हल कर सकता है और पीछे ने क्या किया, अगलों ने क्या किया। मैं आज के टाइम बूथ पर कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपील यही करूंगा लोगों से कि आप आइए, खुल के अपने मत का दान कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और 370 की आड़ लेकर के उन्होंने उस केंद्रीय कानून को नहीं अपनाया और 6 बरस, और इसलिए हमारा ये मानना है कि अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा किया गया जो अपने वंशवाद की राजनीति स्वार्थ का पालन करते थे और आम आदमी को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। और ये जो आज 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये भी उसी का एक संकेत है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि एक उत्साह है लोगों के बीच में और इस समय के दौरान जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। कश्मीर में आप लंबी लंबी लाइनें देख करके ये कह सकते हैं कि कितना उत्साह है। पिछले जो फेज रहे हैं उसमें भी भारी मात्रा में यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। पहले 4%, 5% लेकर के यहाँ पर MP MLA बन जाया करते थे, लेकिन आज लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपना आभार भी जताया है और उसमें अपनी श्रद्धा प्रकट की है। जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, दिल खोलकर लोगों ने मतदान किया है। अप्रत्याशित मतदान हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि नया जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। So I am 101% satisfied, and I am 101% sure that BJP will win. We will form a government of BJP because BJP has worked very hard on the grassroots level for the people, and I feel people also see the development of the nation, who is doing the development of the nation, and who has done work for the people. हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा रोड है ऐसे पड़ी है, इसमें स्कूल में मास्टर नहीं है, कोई काम हमारा होता नहीं है। अब मजबूरी के लिए डालना पड़ रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं है, तो अभी मजबूरी के लिए डालना है वोट। कोई हमें कुछ ऐसा काम करके देता नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम पहाड़ी में बसते हैं इधर ऊपर, तो हमारे इधर के आप रोड देख लो,
रोड का मसला हमारा ऐसे ही पेंडिंग है। वोट हमारा हक है डालना। वोट हम डालते हैं तरक्की के लिए। वोट हम डालते हैं उस नफर को जो हमारी रहनुमाई कर सके। इसलिए हम खुश हैं वोट डालने के लिए। हमारे बच्चे यहाँ बिल्कुल नौजवान बेकार बैठे हुए हैं, मजदूरी नहीं है और काम कुछ नहीं है और तजारत कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमने वो नुमाइंदा चुना है कि जो हमारी सरबराही कर सके बस। All right, let's give you a sense of how Jammu and Kashmir is voting today in the last and final phase, and also what happened the last time around when this particular phase, these constituencies went to polls. First of all, today in fact is going to be a decision on 40 seats. This is the last phase of polling in Jammu and Kashmir. The last time around in the year 2014, look how these constituencies essentially voted. NC got 7. PDP at 7, BJP at 20 and others at 6. A chunk of these seats are in the Jammu region. Talking a little about the candidates here, Sajad Lone of course is in the fray, as we know, from the JKPC, also from the Congress is Tara Chand and Raman Bhalla. These are the candidates from these constituencies which are in fact voting today. These are the VIP candidates. Now if you look at the tally, essentially, like I said the last time around, this region which is voting today, these constituencies which are voting today were by and large dominated by the Bharatiya Janata Party. So it's in fact a task for the BJP to in fact try and retain these seats. Remember, the last time Jammu and Kashmir voted was in the year 2014, when strategically the BJP and the PDP came together, and that government lasted till 2018. In 2019, as we know, Article 370 was abrogated. It's a three-way fight in Jammu and Kashmir with the National Conference Congress, PDP and the BJP voting in these elections.